अगर आपने असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और अब आप उसके प्रोसेस होने और रिफंड का वेट कर रहे हो, तो आज के सेशन में मैं आपको इनकम टैक्स प्रोसेसिंग की पूरी टाइमलाइन समझाने वाला हूं और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपका जो टैक्स रिफंड है वो कब तक जो है आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी इरफान नमकवाला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप मेरे पेज के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और नए वीडियोस लाने के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने ITR जो है अभी तक प्रोसेस हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक लेटेस्ट स्टेटस बता देता हूं, अभी तक कितने रिफंड आ चुके हैं और कितने ITR प्रोसेस हो चुके हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पर ये डाटा डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता है। पहले क्या होता था कि हमें अप टू डेट जो है डाटा जो है पूरा का पूरा डायरेक्टली पोर्टल पर दिख जाता था और पता चलता था कि कितने ITR फाइल हुए हैं और कितने प्रोसेस हुए हैं। पर अब जो है उन्होंने ये बंद कर दिया है। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली चेक करनी होगी। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए, पोर्टल पर आपको जाकर ईयर 2026 या जून को सेलेक्ट कर लेना है। वहां पर आपको जो है सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर हम अभी तक का डाटा देखें तो 30 जून 2026 तक जो है लगभग 2.09 करोड़ यानी कि करीब 2.1 करोड़ के जो है रिटर्न्स जो है ई-वेरीफाई हो चुके हैं। इसमें से 1.33 करोड़ ITR जो है प्रोसेस भी हो चुके हैं और उनका रिफंड भी इशू किया जा चुका है। करीब 1.025 लाख करोड़ का रिफंड अभी तक जो है रिटर्न हो चुका है। लेकिन आपको पता ही होगा कि जून में मोस्टली जो है ITR 1 और ITR 4 फाइल किया गया है। जब तक ITR 2 और 3 उस टाइम फाइल नहीं हुए थे, उसका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। अब देखेंगे हम जो है ITR प्रोसेसिंग का क्या स्टेप होता है, पोर्टल पर क्या क्या होता है। देखिए, जिसे हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप नंबर 1, फाइल एंड सबमिट। सबसे पहले जो है आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए CPC यानी कि सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर को सबमिट होता है। स्टेप 2, वेरिफिकेशन एंड मैचिंग। प्रोसेसिंग के दौरान सिस्टम जो है एल्गोरिथम के जरिए आपके डाटा को AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26AS से मैच करता है। आपका TDS, आपका TCS डिडक्शन और एग्जम्पशंस ऑनलाइन वेरीफाई किया जाता है। अगर कोई मिसमैच होता है तो उसे यहाँ डायरेक्टली डिटेक्ट किया जाता है। स्टेप 3, इंटीमेशन नोटिस। सब कुछ सही होने पर आपको सेक्शन 143(1) के तहत एक इंटीमेशन यानी कि नोटिफिकेशन टेक्स्ट या मैसेज या ईमेल के जरिए भेजा जाता है। इसका मतलब है कि आपका जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया है। प्रोसेसिंग टाइमलाइन की बात करें तो कब तक जो है आपका रिफंड आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। देखिए, लीगल डेडलाइन की बात करें तो लॉ के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 9 महीने के बाद तक का समय होता है, जब तक उनको जो है इनका पूरे के पूरे रिटर्न जो है प्रोसेस करने होते हैं। यानी कि AY 26-27 के लिए आखिरी तारीख होगी 31 दिसंबर 2027। यहाँ तक जो है इन्हें पूरे के पूरे रिटर्न को प्रोसेस करने होंगे। उस पर लोगों का कहना होता है कि सर इतना टाइम नहीं लगता है, सिस्टम तो अब काफी एडवांस हो चुका है। तो इसीलिए आपको एक प्रैक्टिकल टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो बता देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिकल टाइमलाइन क्या है। 10 to 20 डेज प्रोसेसिंग और रिफंड में लगते हैं ITR 1 और ITR 4 के लिए। 1 मंथ से लेकर तो 2 मंथ्स लगेंगे ITR 2 और ITR 3 के लिए, क्योंकि ये जो है ना बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़े रिटर्न्स होते हैं इसलिए। तो जब आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको आपके पोर्टल पर आपको 143 सेक्शन इंटीमेशन भेज देगा। आप वहां जाकर लॉगिन करके भी उसे चेक कर सकते हो। ये इंटीमेशन ही आपका फाइनल रिफंड अमाउंट तय करता है। देखिए, कभी कभी जो है ना आपका रिफंड आपकी किसी पुरानी टैक्स डिमांड के साथ एडजस्ट कर लिया जाता है, जिस वजह से बैंक में ये अमाउंट जो है क्रेडिट नहीं होता है। हो सकता है कि करंट ईयर में आपका कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया हो, इस वजह से भी आपको रिफंड नहीं मिल रहा होगा। तो इंटीमेशन नंबर 143 सब सेक्शन 1 आने के बाद नॉर्मल केसेस में 2 से 4 दिन के अंदर रिफंड बैंक में क्रेडिट हो जाता है। अगर ना आए तो इंटीमेशन चेक कर लीजिए, क्योंकि ये एक ही जो है ऑप्शन होता है जहां आपको पता चलता है कि आपका जो है रिटर्न प्रोसेस हुआ है या नहीं और आपको कितना रिफंड मिल रहा है उसी इंटीमेशन में दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 और रिफंड की कंप्लीट टाइमलाइन। ITR 1 और ITR 4 में कम समय लगता है और ITR 2 और 3 में थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये थोड़े से बड़े और कॉम्प्लेक्स रिटर्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी की सारी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन के रिफंड कब तक आएगा और आपका ITR रिटर्न जो है कब तक प्रोसेस होगा।
होप आपको ये पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।